स्वागत है विद्यार्थी मित्रों से दूसरे वीडियो में, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग इन सी। और यूनिट हमारा जो शुरू है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट यूनिट नंबर 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ में। तो आज के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, आज हम जानकारी हासिल करेंगे फ्लो चार्ट के बारे में और जानेंगे अलग अलग सिंबल्स जो फ्लो चार्ट के बनाने में सहायक होते हैं उनके मीनिंग्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट की डेफिनेशन देखेंगे कि फ्लो चार्ट होता क्या है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं विद्यार्थी मित्रों, फ्लो चार्ट की डेफिनेशन है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स ऑफ अ टास्क। ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टास्क हम लोग उसको बोलेंगे फ्लो चार्ट, या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्गोरिथम, ये इसकी दूसरी परिभाषा है। जहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्गोरिथम। पिछले वीडियो में हमने देखा है अल्गोरिथम के कैरेक्टरिस्टिक्स, अल्गोरिथम किस तरह से बनाया जाता है, और लास्ट में हमने देखा था सूडो कोड्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्लो चार्ट। उस पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम बनाने से पहले हम लोग अल्गोरिथम बनाएंगे, अल्गोरिथम के बाद सेकंड स्टेप होती है फ्लो चार्ट बनाने की, जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगी। आपका डाटा किस तरह से फ्लो होगा प्रोग्राम में, किस स्टेप से किस दूसरी स्टेप की ओर डाटा फ्लो किस तरह से करेगा, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग बोलेंगे फ्लो चार्ट। और फिर फाइनली हम लोग जाते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो आज का हमारा जो लर्निंग टॉपिक है वो है फ्लो चार्ट। फिर से एक बार देखेंगे फ्लो चार्ट की डेफिनेशन, it is a graphical representation or diagrammatic representation of an algorithm। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि फ्लोचार्ट इस्तेमाल किस लिए होता है। जैसा कि स्क्रीन के नीचे आपको दिया है यहाँ पर डेफिनेशन के बाद में, फ्लोचार्ट्स प्ले एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन। जो भी जानकारी है उसका बहाव किस तरह से, फ्लो किस तरह से हो रहा है, आपकी प्रोसेस किस तरह से उस जानकारी का इस्तेमाल कर रही है, इसका अगर आपको ग्राफिकल विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाना है तो उसके लिए हम लोग फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे डिफरेंट सिंबल्स या शेप्स जिनका इस्तेमाल होता है फ्लो चार्ट में। तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं डिफरेंट फ्लो चार्ट शेप्स हैव डिफरेंट कन्वेंशनल मीनिंग्स। हर एक सिंबल का यहाँ कुछ एक मायने होता है और उसका इस्तेमाल उस स्पेसिफिक मतलब के लिए या मीनिंग के लिए हम लोग करेंगे। ठीक है, कुछ कॉमन शेप्स जो मैंने यहाँ पर इकट्ठे किए हम लोग जाएंगे देखेंगे वहाँ। तो दोस्तों जैसा फिर से एक बार हम लोग अगर ध्यान दें कि व्हाट इज फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और एनी अल्गोरिथम। तो आइए अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट शेप्स जो अल्गोरिथम में इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहला जो सिंबल है आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ओवल शेप। ये ओवल शेप है यानी स्क्वायर लेकिन राउंडेड एज के साथ में, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर। आपका फ्लो चार्ट शुरू होगा या एंड होगा तो हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं इस टर्मिनेटर का। ठीक है, दिस टर्मिनेटर इज़ यूज टू इंडिकेट, ये ओवल शेप जो है वो इस्तेमाल होगा आपके फ्लो चार्ट की शुरुआत और आपके फ्लो चार्ट का अंत बताने के लिए कि इस फ्लो चार्ट आपका कहाँ पर रुकने वाला है। दूसरा हम लोग सिंबल देख रहे हैं दोस्तों, स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है, ठीक है, थोड़ा सा रोम्बस टाइप का होता है, तो ये आपको यहाँ पे बताएगा प्रोसेस, जो भी एग्जीक्यूशन। अब प्रोसेस हम लोग देखेंगे क्या है, जैसा कि एडिशन ऑफ 2 नंबर का आपने एल्गोरिथम देखा था, वहाँ पे हमने लिखा था c इज इक्वस टू ए प्लस बी। तो c इज इक्वस टू ए प्लस बी को प्रोसेस करना है, कंप्यूटर को, प्रोसेसर को उसे एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरह की जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं उनको हम लोग इस रेक्टेंगल शेप में इस्तेमाल करते हैं। स्क्वायर में, रेक्टेंगल शेप से ज़्यादा अच्छा है स्क्वायर, स्क्वायर में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज़ें जो एग्जीक्यूट होने वाली है, प्रोसेस होने वाली है। अगला शेप है हमारा, अगर कोई डॉक्यूमेंट है अटैच, ठीक है, अगर आपको कहीं कोई प्रिंट आउट की तरफ ले जाना है, डॉक्यूमेंट है, कोई रिपोर्ट है, तो उसके लिए जो हम लोग पिक्चर, जो ग्राफिकल शेप इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर आपको दिया है। दिस शेप इज़ यूज टू रिप्रेजेंट डॉक्यूमेंट और एनी प्रिंट आउट जो भी आपको यहाँ पे शो करना है। जैसे कि आपने देखा यूज़र मैनुअल प्रोग्राम के साथ में, सॉफ्टवेयर के साथ में होते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा ये शेप। अगला शेप है फ्लो चार्ट में जो इस्तेमाल होता है, दैट इज़ अ डायमंड। ये डायमंड शेप, जैसा लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर का आपने एल्गोरिथम पिछले वीडियो में देखा होगा, तो वहाँ पर हमने इफ़ नाम की कंडीशन इस्तेमाल की थी, जहाँ पे हमने लिखा था इफ़। तो इस तरह की कंडीशन होगी वो, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी।
अगर कुछ इस तरह की आपकी कोई कंडीशन है, सिचुएशन है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं कंडीशनल बॉक्स। दैट इज डिसीजन यहाँ पर हमको लेना है। तो ये डिसीजन जब भी आपको लेना है, यहाँ पर हम लोग डिसीजन लेंगे कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर तो उसको प्रिंट करो, एल्स बी। तो ये डिसीजन जब भी आपको लेना है, आपको एग्जीक्यूशन को पाथ देना है। सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन था, लेकिन दो अलग अलग दिशाओं में अब एग्जीक्यूशन को डिवाइड करना है, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे डायमंड शेप को, दैट इज अ डिसीजन। ठीक है, तो अगला हम लोग शेप देखेंगे, डाटा इनपुट आउटपुट। जैसा कि हम लोगों ने लिखा था इनपुट ए कॉमा बी, या असाइन वैल्यू फॉर ए एंड बी। तो इस चीज को अगर हमको सूडो कोड में लिखा था हमने इनपुट ए एंड बी, और एल्गोरिथम में लिखा था असाइन वैल्यू फॉर ए एंड बी। तो जब भी वेरिएबल डिक्लेरेशन या उसका असाइनमेंट आपको करना है, तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस रोम्बस शेप का। ठीक है, ये थोड़ा सा रोम्बस शेप है, और इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे टू इंडिकेट इनपुट। प्रोग्राम के अंदर अगर आपको कोई वैल्यू भेजना है या डिस्प्ले करना है, तो आप इस्तेमाल करोगे इस रोम्बस सिंबल को। फिर से एक बार देखेंगे, अब तक हमने देखा ओवल शेप प्रोग्राम के स्टार्ट यानी फ्लोचार्ट के स्टार्ट और एंड के लिए इस्तेमाल होगा, वो है टर्मिनेटर सिंबल या स्टॉप सिंबल या फिर स्टार्ट सिंबल, और उसके लिए इस्तेमाल होगा ये ओवल शेप। अगर कोई एग्जीक्यूशन है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, इस तरह का कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, इसको आपको बताना है, तो इसके लिए एग्जीक्यूशन है बताना है, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे फ्लोचार्ट के अंदर स्क्वायर बॉक्स को। अगर कोई डॉक्यूमेंट है, प्रिंट आउट है, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग इस डॉक्यूमेंट सिंबल को। अगर कोई डिसीजन लेना है, एग्जीक्यूशन में चेंज है, उसके लिए हमको कोई सिंबल बताना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस डायमंड शेप को। डायमंड शेप इस्तेमाल होगा इफ, वाइल, डू वाइल, इस तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए, आगे हम लोग देखेंगे वाले उसको। अगला जो शेप है जिसके बारे में आपको जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, वो है डाटा इनपुट शेप। तो डाटा इनपुट शेप यहाँ पर है, आप देख पा रहे हो रोम्बस। रोम्बस का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कीबोर्ड के थ्रू हमको प्रोग्राम तक भेजनी है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस रोम्बस शेप का। अगर आपको दूसरे पेज पर जाना है, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपका फ्लो चार्ट है जो एक पेज पर नहीं आ रहा है, आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर जाना है, तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस सर्कल का। कंटिन्यूएशन के लिए अक्सर आपने देखा होगा कि पेजेस जब हम लोग बुक में चेंज करते हैं या बदलाते हैं, तो वहाँ पे PTO, प्लीज़ टर्न ऑन नेक्स्ट पेज। फ्लो चार्ट में अगर आपका सीक्वेंस अगले पेज पे जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग इस सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। पेज अगर ऑफ है, तो उसके लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। कोई डिले अगर आपके पास में है, आपको कहीं तो भी वेटिंग स्टेट में जाना है, आपको आपके प्रोग्राम को कुछ देर के लिए रोकना है, तो उसके लिए हम लोग इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। अगर आपको आपके फ्लो चार्ट में फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताना है, आपका प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, इनपुट से प्रोसेस, प्रोसेस से आउटपुट की तरफ, तो उसके लिए हम लोग इस लाइन शेप का इस्तेमाल करने वाले। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों ने कुछ शेप देखा, एक बार फिर से देखेंगे। हमने देखा ओवल शेप स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए, हमने देखा स्क्वायर टू इंडिकेट प्रोसेस। अगर कोई मैनुअल है, यूज़र मैनुअल है, रेफरेंस लेना है, तो उसके लिए हम लोग इस शेप का इस्तेमाल करेंगे, जिसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट शेप। अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे डायमंड को, जिसको बोला जाता है डिसीजन बॉक्स या डिसीजन शेप। अगला है डाटा, अगर आपको कीबोर्ड में इनपुट करना है या स्क्रीन के ऊपर आउटपुट बताना है, तो इसके लिए फ्लो चार्ट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोम्बस को, जिसको हम लोग बोलते हैं डाटा इनपुट और आउटपुट सिंबल। अगर आपको पेज पे कंटिन्यूएशन दिखाना है अगले पेज पे, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे सर्कल का। अगर ऑफ पेज आपको रेफरेंस करना है, तो इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। किसी तरह का वेटिंग स्टेट है, कोई एक्सेप्शन जनरेट हुई है या किसी रिसोर्स के लिए आपको वेट करना है, तो फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक स्टेट से इनपुट से आपको जाना है प्रोसेस पे, प्रोसेस से जाना है आपको डिस्प्ले पे, स्टॉप पे, तो जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है इंफॉर्मेशन का या कंट्रोल का, जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है, उसको बताने के लिए हम लोग इस एरो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं फिर से हम लोग अपने वीडियो की तरफ, जहाँ से हमने शुरू किया था। हमने सबसे पहले क्या देखा था, फ्लो चार्ट की डेफिनेशन। आज का वीडियो बहुत छोटा सा है, आप इस पर ध्यान दो। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। फिर हमने अलग अलग शेप्स को देखा, ओवल शेप, सर्कल शेप, एरो शेप, डायमंड शेप, और उनका इस्तेमाल किस लिए होता है वो हमने मीनिंग देखा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल, जहाँ पर हम लोग एल्गोरिथम किस तरह से कन्वर्ट होता है
एक फ्लो चार्ट में इसका हम लोग एक एग्जांपल देखने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि सम मुझे एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है, तो एडिशन ऑफ 2 नंबर के लिए यहाँ पर हमने फ्लो चार्ट बनाया, हमने स्टार्ट किया है, स्टार्ट के लिए ओवल शेप, इनपुट लिया। आप एक ही जगह रीड ए कॉमा बी भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बताने के लिए इस्तेमाल किया है रीड ए कॉमा बी, तो इनपुट के लिए हमने रोम्बस सिंबल का इस्तेमाल किया। अब प्रोसेस है, एग्जीक्यूशन है, तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल या स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बताएगा, इंडिकेट करेगा कि प्रोग्राम का ये एग्जीक्यूशन पार्ट है। फाइनली हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए भी हमको यहाँ पे रोम्बस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और आखिरी में एंड, तो स्टार्ट और एंड के लिए हमने इस्तेमाल किया ओवल शेप, एग्जीक्यूशन के लिए रेक्टेंगल या स्क्वायर, और हमको इनपुट या आउटपुट के लिए प्रिंट के लिए इस्तेमाल करना है रोम्बस का। तो ये एक एग्जाम्पल आपके पास में। साथ में दोस्तों आप लोग देखोगे कि हर सिंबल के बीच में ये एक एरो डायरेक्शन है, या एरो डायरेक्शन इंडिकेट करती है फ्लो ऑफ स्टेट, इंफॉर्मेशन या कंट्रोल। जैसा कंट्रोल, प्रोग्राम आपका स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद आपने वैल्यू ऑफ ए रीड की, वैल्यू ऑफ ए रीड करने के बाद आपने फिर से वैल्यू ऑफ बी रीड की, ए और बी की वैल्यू मिलने के बाद में यहाँ आपने एग्जीक्यूशन किया, ए और बी का एडिशन स्टोर किया सम में, और बाद में सम की वैल्यू डिस्प्ले की, और फाइनली प्रोग्राम एंड हुआ। तो ये टॉप टू बॉटम फ्लो है, एग्जीक्यूशन है, जो सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल है, ये इंडिकेट करने के लिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया एरो का, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है फ्लो चार्ट का, जिससे आप समझ सकते हो कि फ्लो चार्ट जो प्रैक्टिकल होता है, या फिर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्गोरिथम होता है, वो पिक्टोरियल फॉर्म में किस तरह होता है, ये इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो। वापस चलेंगे हम लोग अपने वीडियो की तरफ, जहाँ पर हमने देखा एक एग्जांपल गाइडलाइन। दोस्तों जैसे एल्गोरिथम के लिए एक गाइडलाइन था, वैसे फ्लो चार्ट के लिए है कि अब फ्लो चार्ट कैसा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन एंड क्लियर, लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए या टॉप टू बॉटम। अभी अभी एग्जांपल मैंने बताया वो था आपका टॉप टू बॉटम, ठीक है। प्रोसेस सिंबल कैन हैव ओनली वन फ्लो लाइन, एग्जीक्यूशन जो भी हो रहा है आपका वो एक ही फ्लो में जाना चाहिए। डिसीजन सिंबल ओनली वन फ्लो लाइन कैन एंटर बट मल्टीपल लाइन्स कैन बी लीव। जब भी हम लोग डायमंड का इस्तेमाल करेंगे, डिसीजन का इस्तेमाल करेंगे तो होगा। और हमेशा आपका फ्लो चार्ट में एक टर्मिनल एंड या फिर ओवल शेप का इस्तेमाल करके आपका एग्जीक्यूशन जो है फ्लो चार्ट का वो स्टॉप दिखाना चाहिए। तो ये कुछ गाइडलाइन है फ्लो चार्ट में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको जो चीज़ ध्यान रखना है, डेफिनेशन ऑफ फ्लो चार्ट एंड डिफरेंट शेप्स विद देयर मीनिंग, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मित्रों, आपको इस पर ध्यान रखना है। डेफिनेशन ऑफ फ्लो चार्ट एंड डिफरेंट शेप्स ऑफ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के अलग अलग शेप्स क्या हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लास्ट वीडियो में आ गए कि आज हमने क्या पढ़ा, फ्लो चार्ट, उसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिम्बॉल्स। तो आइए दोस्तों आपके लिए थोड़ा सा जो होमवर्क है, आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है फॉर लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर, गिवन नंबर इज इवन और ऑड, एंड क्रिएट एंड डिटरमाइन गिवन नंबर इज प्राइम या। तो ये प्रैक्टिकल में आपको इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाना है, और वो फिर डॉक्यूमेंट आपको गूगल फॉर्म में बाद में जो मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा उस पर अटैच करके सबमिट करना है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो ज़रूरी पार्ट थी वो डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ डिफरेंट सिम्बॉल्स, यहाँ पर हमने जो देखा था मीनिंग्स एंड सिम्बॉल्स, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपके लिए होमवर्क, ये रहे अलग अलग शेप्स विद देयर मीनिंग। टर्मिनेटर प्रोग्राम फ्लो चार्ट के स्टार्ट और एंड के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, प्रोसेस के लिए हम लोग रेक्टेंगल या स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, डिसीजन के लिए हम लोग डायमंड सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। डिसीजन के लिए अभी अभी हमने गाइडलाइन में देखा, डिसीजन में इनपुट करेगी एक कंट्रोल लाइन, फ्लो लाइन, लेकिन एग्जीक्यूशन या एग्जिट करते वक्त मल्टीपल लाइंस का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इनपुट के लिए हम लोग रोम्बस का इस्तेमाल करेंगे, ऑन पेज के लिए सर्कल, डीली के लिए सिंबल, और फ्लो के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे एरो डायरेक्शन का, ठीक है दोस्तों। हम लोग वापस चलेंगे अपने वीडियो के तरफ, वीडियो में जहां हम लोग देख रहे थे आज के एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेशन आपको फ्लो चार्ट बनाना है फॉर लार्जेस्ट ऑफ गिवन नंबर और ऑड इवन के लिए, ठीक है। तो आइए आज का वीडियो यहाँ हम लोग रोकते हैं। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कम्युनिकेट करिए, कमेंट सेक्शन कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।